लखनऊ डायरी के मौजूद नाजरीन को मेरा आदाब। लखनऊ की तारीख़ के औराक को उलटने के लिए आज फिर हम हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मौजूद मेहमान जनाब रईस हुसैन साहब। आज हम लोग लखनऊ की पतंगबाजी के झैल में गुफ्तगू करेंगे। पतंगबाजी तो हर शहर में होती आई है, मगर लखनऊ की पतंगबाजी का कुछ रंग अलग है। हमारे रईस हुसैन साहब न के पतंगबाजी के शौकीन रहे हैं, बल्कि इनका तो उस्तादों में नाम रहा है, और यही नहीं, पतंग बनाने का भी हुनर से वाकिफ़ है। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। हम लोग ये अभी हुआ ये कि हमारे करीब में एक बुनियाद बाग है, वहाँ के कारपोरेटर हैं लईक आगा साहब, और वो भी लखनऊ की रवायात और तहजीब को उजागर करने में लगे हुए हैं। पेश तो उन्होंने एक पतंगबाजी का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया। अच्छा। और बड़ा यानी ज़बरदस्त, तो पूरा बुनियाद बाग भरा हुआ था और बाकायदा कैंप बना हुआ है, और मालूम हुआ एक वो कैंप वो भी लगाए हुए हैं, देखने के लिए दूरबीन भी लगी हुई है, सभी कुछ लगा हुआ है। तो ये एक नई बात थी हमारे लिए। तो ये मालूम हुआ कि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी होता है। तो मुझे मालूम हुआ कि सन 1967 में एक विल्स 99 के उन्वान से लखनऊ में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, और उसका ऑर्गेनाइज़र उसके शायद साहनी साहब थे, और मुश्ताक साहब ने इन लोगों ने मिलके उसको किया था। क्या नौयत थी वो आप बेहतर जानते हैं। ऑर्गेनाइजर LKFA थी। हाँ, अच्छा। ऑर्गेनाइजर लेकिन उनके अखराजात पर और उनके कहने से, उनकी फरमाइश से सब किया गया था। यानी वो फाइनेंसर थे। हाँ, और जो ऑर्गेनाइजर अलग थे। हाँ। और लखनऊ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन, यानी जिसको आप LKFA कह रहे हैं, हाँ, और उसने उसको ऑर्गेनाइज कराया था, और फिनेंसर उसके साहनी साहब या मुश्ताक साहब वगैरह थे। तो ये लखनऊ का इस लिहाज से पहला टूर्नामेंट था कि टूर्नामेंट की शेप में था। यूं तो क्लब आपस में एक दूसरे से पतंगबाजी का मुकाबला होता था, रोज लड़ते थे, मगर ये आपने ऑल इंडिया लेवल का हुआ। और ये लखनऊ में सबसे पहले ऑल इंडिया हुआ। ये LKFA के आप मेंबर भी थे। हाँ। तो ये क्या था, किस तरह था, हमारे नाजरीन को बताइए कि ये टूर्नामेंट किस नौयत का था। और सबसे बड़ी बात जो मुझे मालूम हुई है वो ये हुई है कि पतंगबाजी के उसूल और ज़वाबित को तश्कील देने में आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, यानी LKFA का बहुत अहम रोल था। तो हमारे नाजरीन को बताइए कि वो उसूल क्या थे, ये टूर्नामेंट कैसे हुआ, किस बुनियादों पे हुआ, उसका क्या जोर था, किस तरह उसकी मकबूलियत थी, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, इसको बयान करने में बहुत वक्त लग जाएगा, बहुत तफसील है इसकी। जी, इख्तिसार से मैं अर्ज़ करूँगा। बेहतर। उसी साल हमारे उस्ताद मुन्ना नवाज साहब ने, जी, जब हम लोगों ने क्लब इंटर किया है, वो दरिया का शौक़ कहलाता था, दरिया का कनकव्वा कहलाता था। जी। तो वो जगह जो थी, तो दरिया वाली मस्जिद जी, और दरिया का किनारा, एक टीम वहाँ खड़ी होती थी, एक टीम यहाँ खड़ी होती थी। हो। और लाइन तक के जो ज़मीन थी, जी जी, वो सब इन्हीं लोगों के गोया तसर्रुफ में रहती थी। वहाँ कनकव्वा कोई नहीं लड़ा सकता था। वो हम लोगों के नाम अलाट हो जाती थी। जब LKFA आ गई तो LKFA के तहत में एक दफ्तर था आलम बाग में बहुत आगे, जी, वो गवर्नमेंट गार्डन्स कहलाता था ऑफिस। जी जी, वहाँ से रजिस्टर्ड होता था। तो ये वहाँ कनकव्वा लड़ता था। उसी साल हम लोगों ने अपना क्लब इंटर किया था नोबल क्लब के नाम से, तो हम लोग लड़ाया करते थे। तो मुन्ना नवाज साहब ने मीटिंगें वगैरह की, और जो क्लब की और लखनऊ की जो टीमें थी, तो उनमें जो सरकर्दा मेंबरान थे वो सब इकट्ठा हुए। जी, और इकट्ठा होने के बाद ये LKFA बनी। जी जी, उसी के बाद ये लोग आ गए, मुश्ताक साहब और ये साहनी साहब। जी जी जी, इसके पहले नहीं आए थे वो। जी, पहले क्लब आपका, पहले ये एसोसिएशन पहले बनी। क्लब इंटर होने के बाद एसोसिएशन बनी। यानी पहले आपका नोबल क्लब था। नोबल क्लब है, अभी भी है। तो अब एसोसिएशन बन गई LKFA। तो इसमें सब क्लब, इसमें जो थे 6-7 क्लब यहाँ लखनऊ के थे। एक चौक का क्लब कहलाता था जी, उसका नाम था राइजिंग क्लब। क्लब।
एक अमीनाबाद वालों का क्लब था, वो अमीनाबाद के नाम से कहलाता था, उसका नाम था महज़ब महज़ब क्लब। और एक मौलवीगंज का क्लब था, तो उसका नाम मुझे जहन से निकल गया। वो एक नवाब क्लब जो था, नवाब क्लब कश्मीरी महल्ले में अच्छा, था, लेकिन नवाब क्लब वहाँ इंटर नहीं हुआ। अच्छा, नहीं क्योंकि वो 1.25 ही लड़ाते थे, इसके अलावा नहीं। उसके मेंबर दूसरे जगह मेंबर बन के शौक अपना कर लेते थे। तो ये जो LKFA ने ऑर्गेनाइज कराया, तो इसके अंदर एंट्री तो लामोहल्ला सब क्लब्स ने की? सब एंट्री थी, सारे क्लब्स की एंट्री थी। सबकी क्लब की कौन कौन से शहरों से या कौन कौन से रियासतों से? पूरे हिंदुस्तान से आए थे, जहाँ जहाँ शौक है, जहाँ जहाँ शायकीन थे। अच्छा, मतलब उस सबसे पहले क्या हैदराबाद से भी आए थे क्या? नहीं, हैदराबाद से नहीं आए थे, बम्बई से? बम्बई से आई थी। अच्छा। बम्बई से एक टीम आई थी। अच्छा अच्छा। बम्बई से टीम आई थी, और राजस्थान से 3 टीमें आई, ओह। जयपुर से। राजस्थान। उनके नाम भी मुझे याद है, एक अलीमुद्दीन की थी, एक बाबू खां की थी, और एक अहले हनूद में कोई नाम था, याद नहीं रहा, कोई राव के नाम से थे। अच्छा। वो बहुत अच्छा लड़ा थे। दिल्ली का? दिल्ली के 4 क्लब आए थे। अच्छा। हाँ, और उस साल दिल्ली ही वाले फाइनल ले गए। ओहो, लखनऊ और दिल्ली का टकराव इसमें भी हो गया? इस फाइनल में भी, सेमीफाइनल भी इन्हीं से लड़ा और फाइनल भी इन्हीं से लड़ा। अरे हाँ, मौलवीगंज क्लब की 2 टीमें थी। जी जी। उस साल 2-2 टीमें इंटर की गई थी। अच्छा अच्छा। तो उनकी दोनों टीमें लड़ती रहीं और फतेह हासिल करती रहीं। तो एक टीम जो थी फाइनल में पहुंच गई। अच्छा। एक टीम जो थी तो वो सेमीफाइनल में थी। सेमीफाइनल में जो टीम थी, तो फाइनल में फाइनल वाली टीम में, सेमीफाइनल टीम में बाप बेटे थे जी। सेमीफाइनल वाली टीम में बाप थे, रियासत उस्ताद कहलाते थे। रियासत उस्ताद जी। उस्ताद। और उसी में मेजर RL सेठी, मेजर RL सेठी जी फौज के रिटायर थे। उनको शौक था, बहुत ज़बरदस्त शौक था। और वो अगर कोई नाम ना ले उनका, या अगर ना समझता हो, तो यही समझेगा कि लखनऊ के कोई नवाब हैं। यानी चूड़ीदार घुटन्ना, ओह। शेरवानी और ये सब करते थे वो। और बेहतरीन उर्दू बोलते थे। तो उनका जो घर है, ये जो क्रिश्चियन कॉलेज है, उसके जी, जी। सामने जब आप गोलागंज के लिए जाने लगे तो लाल मस्जिद पड़ती हाँ, है। लाल मस्जिद के इधर जो बिल्डिंग्स हैं, जी जी। वो सब RL सेठी की हैं। ओहो, रोशन लाल सेठी उनका नाम था। वो थे उसके अंदर। जी जी। और एक शख्स था जो यहाँ चौक में रहता था, तो उनकी लॉन्ड्री थी, तो वो मैकू कहलाते थे, बड़े मैकू। 2 मैकू थे मौलवीगंज में। जी जी। तो बड़े मैकू कहलाते, 3 आदमी थे। तो ये कितने उसमें क्लब थे, उसमें पार्टिसिपेट कर कितने किया, जो टूर्नामेंट में कितने क्लब शामिल हुए? इसमें अब वो सब जोड़ना पड़ेगा। अंदाजा है तो, या इतनी 67 की बात है, लामोहल्ला 50 साल से जायद हो चुके हैं। 25-30 क्लब थे अजय। अच्छा। यानी कलकत्ते का क्लब आया। अजय, टूर्नामेंट कितने दिन चला? 1 महीने। 1 महीने? 1 महीने, हाँ हाँ। तो उसमें आसानी थोड़ी होती, एक पेज में टाइम लगता है उसमें। अरे और क्या, एक कनकवा सेट किया जाता है, उसका चेक किया जाता है, नापा जाता है। अब उड़ा के फिर वो देखते हैं, जब बिल्कुल सीधा होगा तो वो इंटर किया जाएगा। अगर यूं हो रहा है तो जो फ्रंट एम्पायर होता है वो कहता था नहीं, ये नहीं लड़ेगा। अच्छा, पहले चेकिंग करना होती है। चेकिंग कर, वो चेक करते हैं। जो अंपायर है वो पहले उसकी तस्दीक करेगा कि हाँ ये उड़ने के लायक जो है। एम्पायर नहीं, फ्रंट एम्पायर अलग होता है। अच्छा, फ्रंट अंपायर। फ्रंट एम्पायर अलग होता है, ये एम्पायर अलग होते हैं। 2 एम्पायर होते हैं जी। एक इधर एक उधर। जी एसोसिएशन के 2 एम्पायर, उनके पास 2 झंडियां होती हैं। जी जी। एक लाल एक हरी। जी। और जब खड़ा किया जाता है टीमों को, तो बिल्कुल पैरेलल, यानी आगे पीछे नहीं, वरना फ्रंट एम्पायर जो होता है एतराज़ करता है। अच्छा। और 4 कीलें और उसमें मोटी रस्सी बंधी हुई, और तकरीबन 20-25 फीट का एक स्क्वायर बन जाता है, लंबा सा, वो लगा दिया जाता है। इसी के अंदर आपको लड़ाना है। खींच के बाहर आएंगे तो पेन चलेगा आपका। ओहो, यानी एक रेक्टेंगुलर, यानी एक दायरा, एक दायरा नहीं, रेक्टेंगल बन जाता है, यानी एक चौखाना बन जाता है। उसी में आपको रहना है, उसी में लड़ाना है। और अगर पीछे चले गए तो अगर एक टांग अगर गई है जी तो नहीं होगा। अगर दोनों टांगे चली गई
तो पेज चला ये गया, चला चाहे काट ही दिया हो, अच्छा। पेज चला जाएगा। ओहो। वो जो फॉरेन एम्पायर है वो जी। दे देगा। तो होता ये है कि जब पतंग लड़ा रहे हैं तो खींच खाच के देखा भाला ऊपर नीचे हुए, तो अब उसने हमसे पूछा कि बताइए, मैंने कहा हाँ ठीक है, तो वो हरी झंडी दिखाएगा। अब वहाँ वाला वो पूछ के अगर हरी झंडी दिखा दी तो अब फ्रंट एम्पायर जो है तो वो इशारा करेगा, तो अब कनकब्बे तले ऊपर जब हो जाएंगे, अच्छा। और जब पेच लड़ने लगेगा तो फ्रंट एम्पायर जो है जी। तो पहले तो वो पीली झंडी दिखाते रहेंगे, पीली पीली झंडी तो तीन दिखाएंगे। झंडियाँ हो गई? तीन झंडियाँ फ्रंट एम्पायर में के पास जी। 3 झंडियाँ होती। अच्छा। लड़ने से पहले वो, अब वो वहाँ पर जब तले ऊपर हो गया और दोनों ने कह दिया, ओबे कर दिया, तब वो हरी झंडी दिखा दी और तीनों झंडियाँ लेके चले आए। अच्छा। अब पेच हुआ। जी जी। पेच लड़ाने के सिलसिले में भी बड़े इंस्ट्रक्शन थे, बड़े उसूल थे जी। और बड़ी जवाबित थे उसके अंदर। अच्छा। हाँ, पेच लड़ाने के अंदर ये नहीं था कि आप खींचते चले जा रहे हैं, घुसे चले जा रहे हैं तो शादी से जाके काट दें, नहीं। अच्छा। नहीं, मायूब था। अच्छा। आप कन्नों के बाहर चले जा रहे हैं, आप वहाँ चले जा रहे हैं, आप यूँ चले जा रहे हैं, नहीं, यहाँ हैं, यहीं लड़ाइए, यहीं फैसला कीजिए आप। अच्छा। और ये नहीं है कि हमने उड़ाया यहीं पर लेके लड़ाने लगे, नहीं, 500 गज के उधर ही जाएगा कनकव्वा। ओहो, यानी 500 गज के बाद कनकव्वा लड़ेगा। और फनकारी दिखाइए। 500 गज से ये है कि आप 600 गज से फेर दीजिए, 800 गज से फेरिए, 1000 गज से फेरिए, दोनों अगर ओबे कर रहे हैं तो फेर सकते हैं, लड़ाएं। लेकिन उसमें भी एक हद होती है। फ्रंट एम्पायर देखता रहता है और जब वो महसूस करता है कि अब नहीं दिखाई दे रहा है, मैं फैसला नहीं कर सकता हूँ, तो वो मनसूख कर देता है पेच को। अच्छा। उसने कहा हाँ हटा लीजिए, फिर से लड़ाई है। तो क्या वो झंडा दिखाता है या फिर वो झंडा सीढ़ी होती है उनके अच्छा, पास, सीढ़ी होती है। सीढ़ी कर देंगे बेटे, रोक तो ली, यहाँ रोक दी। हाँ, मतलब ये कि उसके बाद काट हो जाएगी तो अपोनेंट कहेगा नहीं कि ये अगर आपने सीटी क्यों- बजा दी उसने और पेज हो गया इतनी जब देर में? सीटी दे दी तो अब खामोश हो गए, अब चाहे कोई कट जाए चाहे पट जाए। तो ये 67 का मामला हुआ, तो फिर 67 में हुआ, फिर 68 में हुआ, फिर 69 में शायद नहीं हो पाया। 69 में लखनऊ के हालात अच्छे नहीं रहे, अच्छे नहीं थे, तो फिर 71 में हुआ, 71 में, 70 में हुआ, 71 में हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ 67 4 68 हुए। अच्छा 71, हाँ 4 टूर्नामेंट हुए, 4 मैच हुए। और इसमें कितने लोग देखने आते थे? इसमें पूरा मैदान भरा होता था, 5 से 10 हज़ार तक के, और 12,000 15,000 पूरा मेला लगा हुआ होता था। मस्जिद के इधर जो जगह थी, चाय की दुकानें, पूरा मेला लग जाता था। अरे पूरा चाय की दुकानें, दो ये क्या कहते हैं, कश्मीरी चाय की, पान की दुकानें, अच्छा, और पूरियाँ तली जा रही हैं और कबाब तले जा रहे हैं, और क्या एक हंगामा मचा रहता था वहाँ पर। वाह वाह। हाँ, तो ये पानी के इनामात क्या स्टॉल दिए लगे। जाते थे उस जमाने में? क्या इनामात होते थे? जो टीम जीतती थी, हाँ, उसको क्या इनाम मिलता था? उसमें आमतौर से ये होता था कि कप होते थे जी, और मॉडल वगैरह, मतलब चांदी की बड़ी सी एक पतंग बना के दे दी, जी जी, और कुछ थोड़ी बहुत नकदी भी होती थी। अच्छा। अब वो कितनी थी ये हमें नहीं मालूम, लिफाफे दिए जाते थे। अच्छा, यानी नकदी होती थी और एक चांदी की पतंग बना के और कप वगैरह दिए जाते। मैं किसी के हाथ से देते हूँ, कोई वीआईपी आता होगा, जैसे आजकल मिनिस्टर वगैरह आते थे। जो टीम फाइनल जीतती थी तो वो फंक्शन उस दिन मनाया जाता था। अच्छा, तो उस दिन नवगीरे लगे हुए होते थे और पुलिस लगी होती थी, बड़े इंतजामात होते थे, और वो गवर्नर आके देता था। गवर्नर? तो उस ज़माने में मुझे अच्छी तरह याद है कि बी गोपाला रेड्डी गवर्नर थे। ओहो, क्योंकि मैं खुद गया था वहाँ गवर्नर हाउस में। अच्छा, एसोसिएशन में मैं भी मेंबर था। जी जी, तो मैं भी गया था अंदर सीढ़ियाँ चढ़ के, और मुझे अच्छी तरह याद है कि कालीन बिछे हुए थे, तस्वीरें लगी हुई, अंदर गए थे, तो उनसे जाके बातें हुई। तो बात तो हमने नहीं की, तो जो हमारे मेंबर थे उन लोगों ने बातें की। तो मेंबर जो थे और जो लोग बातें करने गए थे और जो लोग LKFA के जिम्मेदार लोग थे, तो उसमें कोई मामूली लोग नहीं थे। ये वो कनकैया नहीं है कि अबे छोड़, अबे फलान, ये सब नहीं था। उसमें मेजर RL सेठी आप क्या समझते हैं, जिनका आपने अभी जिक्र किया हैं? जी जी, ये छोटे साहब कौन, इकबाल मंजिल के अमीर अली खां, जी जी, ये, ओहो, हाँ, और एक थे क्या कहते हैं,
लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और केमिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, याद नहीं आ रहा बड़े नाम। लोग थे वो थे, वो सरपरस्ती करते थे। वो थे। नहीं, ये सब शौकीन थे। अच्छा। छोटे साहब लड़ाते थे, यानी वो, जी जी। यानी अपनी कार लिए हुए नौकर भी है, वो भी हम लोग तो हंसते क्या थे। कभी इख्तलाफात हुए, किसी पेज पे कोई झगड़ा हुआ, कुछ इस तरह के हालात पैदा नहीं, हुए? नहीं, नहीं, झगड़ा- या ये बड़ा महज़्ज़ब अंदाज से सब नहीं, कुछ होता था? कभी झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा। और दूसरी बात ये कि बहुत ही महज़्ज़ब तरीके से लड़ता था। मसलन मैं लड़ा रहा हूँ और मैंने बहुत पेंच काट दिए, तो पेंच कटने का मतलब ये जो नौशेरवा बहुत ज़रा हद तक महसूस करते हैं। तो बजाय इसके कि वो ये कहें कि साले ने सारे कटती ही नहीं है, मगर तारीफ करते थे। अच्छा। हाँ, और अगर बेतकल्लुफ़ी है तो सलाम होता था। अच्छा। असल में उस ज़माने में ऐसा था कि ये वहाँ जो कनकव्वा लड़ा है और जो बाद में क्लब पहुँचे हैं, वो लखनऊ के आला तरीन किस्म की शख्सियतें थी, पढ़े लिखे लोग थे, शरफा थे, नवाबीन थे और सरबराबुर्दा लोग थे जो वहाँ कनकैया लड़ाने जाते थे। क्योंकि ये वीराना था, यहाँ लड़ा लेते थे, वरना पहले लोग अपनी कोठियों से, हवेलियों से, घरों से, महलों से लड़ाते थे। चुनाचे कटरे में बहुत लड़ा कनकव्वा। जी जी। कटरे में सुल्तान साहब जो अंबर बाग है उसके पहलू में उनकी महल सरा है, यहाँ से, और जली खुर्शैदी। ये विल्स 99 क्या था? ये विल्स 99 टूर्नामेंट का क्या विल्स मतलब था? 99, विल्स वालों ने एक सिगरेट लॉन्च की थी, अच्छा। तो उसका नाम रखा था विल्स 99। ओहो। उसको आवाम से मकबूलियत दिलाने के लिए, या तशहीर आवाम करने को की। तवज्जो दिलाने के लिए और आवाम में मकबूल करने यानी के लिए एडवर्टीजमेंट का, यानी एक एडवर्टाइजमेंट, हाँ, यानी ये तशहीर एडवर्टाइजमेंट। तो उनको वहाँ मालूम हुआ कि ये जो कनकव्वा है यहाँ लड़ता है, तो ये इसकी बाकायदा एसोसिएशन है ये वो। तो वो लोग यहाँ आए थे, तो काजिम होटल में सहानी साहब जो थे 6 फीट से भी ज़्यादा के थे, गोरे चिट्टे, और बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते थे। और मुश्ताक साहब जो थे, तो आप शायद आपको ध्यान हो, नावेल्टी सिनेमा के सामने जो बिल्डिंग्स है, जी जी, उसमें बरामदे, जी जी, तो उसमें वो स्टॉकिस्ट थे सिगरेटों के। ओहो। तो वो हो सकता है कि मुश्ताक साहब ने इनको तवज्जो दिलाई हो। अरे ये चारों जो टूर्नामेंट हुए, चारों विल्स 99 ने किए। हाँ, चारों। तो लामोहल्ला ये कहा जा सकता है कि उनको फायदा हुआ, यानी कारोबारी एतबार से नहीं तो उनको जरूर फायदा हुआ। इसकी वजह से बर्र सगीर में लोगों के कम से कम नाम में विल्स 99 आ गई। पी हो या ना पी हो, बिकी हो या ना बिकी हो, नहीं, कोई ना कोई ये तो उनका फायदा काम हुआ। है। लेकिन अंदाज़ा और कयाफा ये कहता है कि नहीं, तशहीर से फायदा हुआ। तशहीर से फ़ायदा। अगर फ़ायदा ना होता तो दूसरे साल ना आते, जी जी, क्योंकि अखराजात बहुत हुए थे, इसलिए कि टीम को जिसको बुलाते थे उसको लाजिक देते थे, जी, होटलों में ठहराते थे। चुनाचे अमीनाबाद के होटल, राज होटल में कमरे, जी जी, और उसके बाद जब ये टूर्नामेंट हो गया और दूसरे साल टूर्नामेंट हुआ है, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ यूपी में सदर राज लग गया था। उस वक्त बिग गोपाला रेड्डी थे। जी जी, तो हमारी एसोसिएशन, हम लोग भी गए थे, तो इन लोगों ने उनसे दरख्वास्त की थी कि ये जो दारुशिफा खाली है, अगर आप कहें तो हम लोग बुलाते, तो उन्होंने लिख के दे दिया था। अच्छा, तो हम लोगों ने ला के उनको वहाँ बुलाया था। वाह। टीमें बहुत खुश हुई, क्योंकि वहाँ बहुत आराम मिला, हर चीज़ का आराम मिला, होटल से ज़्यादा आराम मिला, और वहाँ से उनको लॉजिंग फूडिंग भी मिली। बहुत खूब। तो हम लोग अब आखिर में एक बात बताइए कि आपने जब उसमें कनकव्वा लड़ाया तो उसमें आपने कितने पेज काटे? अब हकीकत तो बताना पड़ेगी। ये शर्म आती है कि उसमें देखिए, ये कनकैया जो है जी, तो बकौल शख्स से ये हवाई गद्दा है। वाह। आप एक ही वक्त में दिन भर लड़ाएं और ढेरों काटें, और ये भी हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कटें, यानी हाथ वही होंगे, रील वही होगी, कनकैया वही होगी। इसका भी इससे ताल्लुक़ होता है। हमारे तीनों पे
अब चूंकि हम ऐसी जगह बैठे हुए हैं तो हम हो सकता है कि तावील कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है जी। क्योंकि अभी हम बताएंगे। जी। हमारे तीनों वेज हादसे का शिकार हो गए। ओहो। हाँ, देखिए कनकैया लड़ाने में, जी। जब कनकैया लड़ती है उसमें चरखी दिखाने वाले का भी आधा हाथ होता है। अच्छा। वो बताता रहता है कि घट है, पढ़ है, ये ऐसा वैसा है, समझ लीजिए। जी जी जी। तो पेंच हुआ तो हमें यकीन था कि हम काट देंगे, दोहरी चोट का पेंच था। अच्छा। वो इन्हीं ने हमें हाथ रोक लिया, लड़ गए। तो लड़ने से ये हुआ कि हाँ, कि ज़रा सा हमारी तवज्जो बढ़ गई, जोल ढीला हो गया, कट गई कनकैया हमारी। तो एक तो हादसा हो गया, ये चली गई, चरखी दिखाने वाले ने करा हाँ, दिया। हाँ। अब बचे 2 हादसे। दूसरा पेंच जो हुआ जी। तो शायद आपको ध्यान हो, वो लोग खड़े थे मस्जिद के नीचे, हम थे दरिया किनारे, वो पेंच यूँ हो रहा था। जी जी। तो लाइन के ऊपर आपको ध्यान हो, एक पेड़ लगा हुआ था चिल्वर का। हाँ, चिल्वर का। ये हमें बाद में बताया, वो जो आया लड़ा नीचे से आया, ये आया, उसको भी नहीं मालूम और हमें भी नहीं मालूम। तो हमने कहा इधर से दबोचे, वो जो था उनका झोल चिल्वर में फंस गया। ओहो। तो जाहिर चिल्वर फंस गया तो ऊंचा हो गया जी। वो हमारा कनकवा रगड़ गया। हम हक्का बक्का, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हो ये। अब तीसरे का की क्या कहानी हुई? तीसरे में भी यही हुआ जी। कि पेंच हुआ, हम खींच रहे थे, उन्होंने पीछे से बस 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 कर दिया, वो कट गया। तो ये आप कह सकते हैं कि कटने वाला दूसरे लेकिन ये हादसे का शेर इसलिए कि उसी के बाद फिर बरेली की एक टीम को मैंने 9 पेंच वहीं खड़े खड़े काट दिए। वाह रे वाह। नाज़रीन, आपने कहानी सुनी कि लखनऊ के विल्स 99 टूर्नामेंट की, और उसमें आपने शिरकत भी की, मगर इत्तेफाक से हादसात का शिकार होकर तीनों पेच कट गए। फिर अगले किसी प्रोग्राम में मिलेंगे। बहुत आदाब।